चलिए देखते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस जाती है ना तो एक मोमेंटम हमें अपसाइड के लिए मिल सकता है एटलीस्ट अपने हाई तक का। ठीक है, आज के हाई तक का। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्कैल्प करेंगे और चीज़ें मुझे क्लियर दिखेंगी 5 मिनट में। 5 मिनट में अगर देखें ना तो एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ से मोमेंटम अपसाइड के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ प्रीमियम में देखते हैं। प्रीमियम में अगर 157 ब्रेक करता है ना तो हम यहाँ पे प्लान करने वाले 157 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और मैं चाहूँ तो अभी एंटर कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ना मोमेंटम आएगा ही आएगा, क्योंकि जो कैंडल फॉर्म हुआ है ना देखिए बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा एक बार रिट्रेस करें, इसके बाद हम यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर इस मोमेंटम में अगर प्राइस चली जाती है ना तो फिर हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। प्राइस आ रही है, एक बार रिट्रेस करें, होल्ड करता है प्राइस होल्ड कर रही है तो फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने 157 पे यहाँ पे इसको एंटर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो SL है वो सिर्फ 8 से 9 पॉइंट का है। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 20 से 25 पॉइंट। ठीक, हम एटलीस्ट 1:2 लेके चलेंगे। मैं जो चीज़ें करता हूँ सब चीज़ें मेरा जेन्युइन रहता है और मैं अपने एनालिसिस पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। और ज़्यादा टाइम अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो मेरे सारे ट्रेड बहुत ही अच्छे चलते हैं। ठीक है, और ये ट्रेड मेरा कैसा चलेगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा जो भी होगा वो सब सामने ही रहेगा। अगर लॉस भी होता है तो मैं सिर्फ एक ही लॉस लेने वाला हूँ, यहाँ पे बंद कर देना। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है पता है, प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लॉस लेके ना बंद नहीं करते। हमें लगता है ना कि हम उसको रिकवर कर लेंगे। हाँ ये सच है, हम 1 दिन 2 दिन हम 10 दिन रिकवर कर लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना जो आपको मतलब अपने इमोशंस के ना आउट ऑफ आप जाएंगे, वहाँ पे ना आपके बड़े लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं नोटिस किया होगा, अगर आप 10 दिन ट्रेड करते हो ना तो आप लिख के ले लीजिए, आप 7 से 8 दिन आप प्रॉफिट करते होंगे। ठीक है, अगर आप 5 दिन भी प्रॉफिट करेंगे ना, 1:2 का रेशियो लेके चलेंगे ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे एट द एंड ऑफ मंथ में। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप कितना भी कैपिटल हो, कितना भी पैसा हो, आप अगर ओवर ट्रेड करेंगे, आप अगर 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पे अच्छा खासा लॉस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो मेरा सेटअप है, जो चीज़ें हैं, जो मैंने यहाँ पे 3-4 साल में मैंने दिया है मार्केट को, तो उस हिसाब से मैंने समझा है। ठीक है, मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। देखिए मैं ना कैंडल ज़्यादा फोकस करता हूँ, सब क्या करते हैं इंडिकेटर करते हैं, प्राइस एक्शन करते हैं, मैं प्राइस एक्शन के साथ कैंडल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इस ट्रेड में ना लॉजिक मेरा सिंपल था, जो कैंडल आई थी ना इसके पहले वो थोड़ा सा अगर आप देखें ना तो हैमर था, तो फिर मैंने वहाँ पे प्लान किया। मैं कैंडल को ज़्यादा नोटिस करता हूँ, अगर आप कैंडल के साथ ट्रेड करेंगे ना तो आप एक अच्छा मोमेंटम के साथ यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। अगर आप देखें ना तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। चलिए देखिए कैंडल आई है, अच्छी कैंडल आई है यहाँ पे। अगर प्राइस रिवर्स करके यहाँ से भी मेरा SL लेके जाता है ना तो भी हम खुशी खुशी अपना SL एक्सेप्ट दे देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करके हम बंद कर देंगे। हमारा लॉस कितना होगा 700 रुपये का, इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, जब मुझे पता है मेरा लॉस यहाँ पे 700 का होगा तो मैं यहाँ पे 1400-1500 रुपये प्रॉफिट के लिए जाऊँगा ही जाऊँगा। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें हैं, मैं जो भी मेरा रूल्स है मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर प्राइस हम देखें तो मोमेंटम आ रहा है। देखिए जहाँ से मैं लेता हूँ ना, आपने देखा होगा जब मैं एंटर करता हूँ ना तुरंत उधर से ही मोमेंटम आता है। ठीक है, अगर यहाँ से ना अगर मेरा SL भी जाता है ना तो मैं खुशी खुशी SL दे दूँगा, लेकिन मेरा जो पिन पॉइंट एंट्री होती है, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप वहाँ पे देखेंगे कि मैं जब भी एंटर करता हूँ ना तब वहाँ से मार्केट अच्छा स्पाइक देता है। अगर मैं जिस तरह से एंटर करता हूँ, अगर मैं 5 पॉइंट 6 पॉइंट का भी SL लूँ ना तो भी मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ वो भी बहुत जल्दी नहीं लगता है, कभी कभी लग जाएगा, हो सकता है। मैं अगर मेरा 10 दिन में से 5 दिन लगने वाला होगा, 4 दिन लगने वाला होगा तो वो 6 दिन हो जाएगा, 1-2 दिन बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ से मैं एंटर करता हूँ मार्केट के मोमेंटम देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन थी ना क्या ही गजब सपोर्ट लिया। मैंने मार्केट को पहले देखा,
मैंने समझा, मैं ये सोच रहा था कि मार्केट में, देखिए मेरा पर्सपेक्टिव था ना आज मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से FI DI का सबका सेलिंग था, सबको लग रहा था मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मुझे क्या लग रहा था मार्केट की ओपनिंग जिस हिसाब से हुई है ना, तो फिर मुझे लगा, क्योंकि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था, जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना तभी मुझे मतलब लग गया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मे भी रिट्रेस करके 25-30 पॉइंट नीचे आया, लेकिन मार्केट फिर से वहीं से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन आपको समझ में आता है, आप अगर मार्केट को सेंटीमेंट को समझते हैं, मार्केट को ट्रेंड को समझते हैं, तो आप यहाँ पे मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, पैसा बना पाएंगे। अभी मैं 1 लॉट से 2 लॉट से कर रहा हूँ ट्रेड, ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ मेरा कैपिटल छोटा है, बट लॉट कम है, लेकिन जब मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो मैं ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे ये लगने लगा हाँ मैं एक ऐसे लेके मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, तब उस दिन से मैं क्या करूँगा ना, अपने लॉट साइज बढ़ा दूंगा, मैं अपना कैपिटल बढ़ाऊंगा। अगर मैं 5 लाख 10 लाख से करूँगा ना, तो फिर मैं दिन का ना 1,50,000 रुपये का मेरा इधर उधर रहेगा, ठीक है, टर्नओवर। तो उस टाइम क्या होगा ना, जो लॉस होगा जो प्रॉफिट होगा ना, तो वो पता चलेगा, वो दिखेगा एक्चुअल में, ठीक है। जो एक नॉर्मल मतलब एवरेज अगर अब हम दिखाएं तो 1,50,000 रुपये 2-4 लाख रुपए महीने का, वो चीज़ें आप यहाँ से ईजिली कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंस चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही बेस्ट है। चलिए कोई नहीं, अगर मैं ये प्राइस ना यहाँ से मूव कर सकता है, मूव क्या करेगा अपने, फिर से वापस से बाइंग प्राइस पे आएगा, वहाँ से रिट्रेस करके फिर से ऊपर। देखिए ये प्राइस नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग ना यहाँ पे ना छोटा सा अगर रिट्रेसमेंट देखते हैं ना, तो वो डर के भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें डरना नहीं है। अगर मार्केट आज हमारा ऐसा लेना चाहता है, अगर मार्केट हमसे पैसा लेना चाहता है, तो मार्केट को हम पैसा देंगे, ठीक है। मार्केट हमें रोज़ पैसे दे रहा है, अगर हम 1-2 दिन पैसे उसको दे देंगे तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। जहाँ से हम रोज़ कमा रहे हैं उस पर हम थोड़ा इन्वेस्ट कर देंगे, तो वहाँ से हमारा कुछ नहीं जाने वाला, मार्केट हमें उसका 2 गुना 3 गुना देगा। लेकिन अगर हम फायर फाइटिंग किए, अगर हम मार्केट से लड़े, मार्केट सुप्रीम है, ठीक है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से बड़े हम नहीं हैं, ये चीज़ मान लीजिए, ठीक है। प्राइस नीचे आ रही कोई बात नहीं, मेरा ऐसे नहीं लगेगा। अगर ऐसे लग भी जाता है तो फिर मैं खुशी खुशी आप मार्केट को बोल दूंगा भाई चल आज तू जीता मैं हारा, ठीक है। अगर ये माइंडसेट रहेगा ना कि हाँ चल मार्केट आज जीत गया, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से बड़ा कुछ भी नहीं है, मार्केट डेली खुलने वाला है, डेली यहाँ पे ट्रेडिंग होगी, तो आप ये चीज़ सोच रहे होंगे ना कि नहीं चलो आज मैं रिकवर कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें अगर आप दिमाग से हटा देंगे ना, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना लेंगे मेरे भाई, बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनेगा इधर। देखिए मार्केट जहाँ से मैंने बोला, देखिए मार्केट आया, रिट्रेस किया, ठीक है, रिट्रेस किया, कहाँ पे बाइंग प्राइस तक आई। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ से इस लेवल से, ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ से फिर से यहाँ पे जो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लगाएंगे वहाँ उनको निकाला, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाके अपने टारगेट तक हिट करेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मैंने बोल दिया, ऐसा है नहीं कि मैंने बोल दिया तो मार्केट यहाँ से जाएगा। देखिए प्राइस एक्शन है, चीज़ें हैं, मैं थोड़ा चीज़ें जो समझता हूँ, मैं ये नहीं बोलता मुझे बहुत ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ जितना मुझे है उतना, अगर मैं उतने पे भी अगर काम करूँ ना, तो मैं यहाँ से अच्छे खासे पैसे बना सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें को हम फॉलो नहीं करते, मतलब मैंने भी बहुत लॉस किया है, साल 2 साल 3 साल, मतलब लॉस तो मैंने अच्छा खासा किया है, लेकिन ठीक है मैंने मार्केट से सीखा, मार्केट ने मुझे बताया, मार्केट मुझे इस तरह से थोड़ा ना, मेरे अंदर से ईगो, मेरे अंदर से जो एंगर, सारे चीज़ें ख़त्म हो गए, ठीक है। ये आपको साल 2 साल में धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन अगर आप, ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे 4 साल 5 साल में पैसा बनाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गया, अगर कोई आपको बताने वाला हो गया, बता दिया कि आपको करना क्या एग्जैक्टली, अगर आप वो चीज़ें फॉलो किए ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप फॉलो किए ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन बाइंग में अच्छे पैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस जो है ना उसको सहना पड़ता है। जब आपका लॉस होना, एक लॉस होना, उसमें बंद करना पड़ता है। जब आप लॉस सह लेंगे ना, जिस दिन आपने हंसते हंसते लॉस को एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन आप समझ जाइए आप मतलब अलग ही दुनिया में जाने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल के आप ट्रेडर बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे जब भी लॉस होगा, आपके अंदर इमोशंस आएंगे, अपने लॉस को कट नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे,
वहाँ से रिवर्स होके कभी कभी क्या होगा ना, वहाँ से रिवर्स होके आपका लॉस जो रहता है 10 पॉइंट का 20 पॉइंट हो गया, आपको फिर से वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट प्रॉफिट में देके आप वहाँ से एग्जिट करते हो। फिर आपको लगता होगा अरे यार मैं तो यार स्टार हूँ, मैंने बोला था मार्केट ऊपर जाएगा, हाँ एसएल के लिए आया, लेकिन आप गलती वहीं करते हो। एग्जैक्टली गलती होती कहाँ है पता है, यही होती है जब आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, मेरा क्या है, मेरा रूल्स है, मैं 8 पॉइंट 9 पॉइंट जो मेरा एसएल है मैं उसको लेके एग्जिट कर जाऊंगा। मैं मार्केट से नहीं लड़ने वाला हूँ। मार्केट मेरा लॉस लेता है, मार्केट को मैं लॉस दूंगा और मार्केट से मैं दूर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं ये जान लूंगा मैंने आज मार्केट को थोड़ा पैसे दिए रखने को, कल आके मार्केट मुझे दे देगा, नहीं कल देगा चलो परसों दे देगा। हाँ देखिए प्रॉब्लम क्या होती है पता है, हम कब भटकते हैं अपने स्ट्रेटजी से, जब आपको ना एक दिन लॉस हुआ, ठीक है मैं मानता हूँ एक दिन लॉस हुआ, अगर दूसरे दिन भी आपको लॉस होता है ना तो फिर आपका माइंडसेट ना वो हिलता है। लेकिन जो इंसान 1 से 2-3 दिन अगर कंटिन्यू लॉस लेके आप बैठ गए ना, तो मेरे भाई आप साइकोलॉजी आपका जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आपका माइंडसेट जो है ना वो एक अलग ही लेवल पे जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो सिर्फ 1 पॉइंट से मेरा जो है टारगेट यहाँ पे मिस हुआ है, 1 से 2 पॉइंट यहाँ पे, मतलब 1.5 पॉइंट से मेरा यहाँ पे टारगेट मिस हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ इंडेक्स में देखें तो मेरा टारगेट आ चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लालची बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना यहाँ से थोड़ा फर्दर मूव आ सकता है। ठीक है, अपसाइड के लिए मार्केट मुझे तो लगता है मार्केट 25,000 तक जाएगा, लेकिन मार्केट की जिस हिसाब से मोमेंटम है ना, मैं वाइज चेक कर पा रहा हूँ अभी तो मार्केट अभी फ़िलहाल तो नहीं जाएगा। अगर एक बार रिट्रेस करके नीचे से फिर से ऊपर जाता है तो मार्केट 25,000 तक जा सकता है आज। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या लगता है ना, अभी मार्केट की जो बाइंग है ना वो बहुत स्लो है। हम एज ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे पुट सेल करके नहीं बैठे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे मोमेंटम चाहिए जो कि हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, मोमेंटम आ रहा है, धीरे धीरे मार्केट अपसाइड जा रहा है। मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो धीरे धीरे ही जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हम वेट करके फिर से वापस से प्लान करेंगे, देखते हैं क्या होता है। प्राइस यहाँ पे अटक रही है। चलिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से 2 कैंडल मैं और देखने वाला हूँ। अदरवाइज अब यहाँ से मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे 15 पॉइंट दिख चुके हैं, तो मैं यहाँ से अब मतलब 15 क्या मुझे 18 पॉइंट दिखे, अब मैं यहाँ से लॉस नहीं लूँगा, मैं सीटीसी इसको कट कर दूँगा। ठीक है, ये चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके मार्केट आप इंडेक्स में टारगेट हिट हो गया लेकिन प्रीमियम में नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सीटीसी होल्ड करिए, लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मैं लॉस नहीं ले, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मैं यहाँ से सीटीसी एग्जिट कर दूंगा, आज के लिए डन फॉर द डे कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए रोज़ पैसा, लेकिन जिस दिन मुझे पता है मार्केट देगा उस दिन अच्छा देगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा 1 से 2 कैंडल। ये कैंडल देखिए आई है, रिट्रेस की है, अगर इनसाइड कैंडल फॉर्म होता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड के लिए मिलेगा। चलिए मूव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है लेकिन मूव आ रहा है। ठीक है, मूव तो आ रहा है। देखिए मार्केट का बिहेवियर को समझिए, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट हमसे क्या कह रहा है। चलिए ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक प्राइस आ चुकी है, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक प्राइस आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अपने फर्स्ट टारगेट के लिए तक मैं यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ। ठीक है, 172, ठीक है 172। चलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया 173 पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 173, और हमें यहाँ पे अगर 157 पे बाई किया तो हमें यहाँ पे 16-17 पॉइंट मिल रहे, 16 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से अगर फर्दर मूव आता है अपसाइड के लिए, ये मोमेंटम आ जाता है ना, तो हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी अगर हम देखें ना तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट मिल रहे हैं, 20 पॉइंट मिले, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको देखूँ तो हम वेट करते हैं। ठीक है, अगर ये मुझे लगा कि हाँ ये कैंडल सस्टेन नहीं कर रही है तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इंडेक्स में तो अच्छा मूव आ रहा है। देखिए मैंने जहाँ से लिया था ना, मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है अपसाइड के लिए, और यही है मार्केट थोड़ा स्लो बाइंग है, तो इसीलिए तो प्रीमियम में उतना स्पाइक नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ से मैंने लिया था, जो मैंने एनालिसिस किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करी, कितना प्रॉपर तरीके से वर्क करे। थोड़ा सा मैं इसको ट्रेल करूँगा क्योंकि ना मूव नहीं आ रहा है, तो जब मूव ना आया ना तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, 20 से 20 पॉइंट मिल रहा है, तो जब 20 पॉइंट मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे क्यों ही इतना वेट करूँ। ठीक है, प्राइस एक बार आई रही, नीचे आने दीजिए इसको, इसके बाद ऊपर जाती है तो फिर मैं इसको ट्रेल करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर अपना ऐसा लगता है 172 का तो ठीक है, हम हंसते हंसते इसको दे देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना ये अगर मोमेंटम में ब्रेक कर देता है ना तो हमें हमारा अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेशन है ना कि मार्केट इंडेक्स में
इसके ऊपर तक जा सकता है यार, अगर प्रीमियम देखे, प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम। चलिए मैं इसको ट्रेल करूँगा, क्योंकि देखिए मोमेंटम नहीं दिख रहा है मुझे, मोमेंटम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, मोमेंटम नहीं दिख रहा है। चलिए कैंडल क्लोज आई है, बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक प्राइस आ चुका है। ये क्या हुआ भाई, ट्रेल क्यों नहीं हो रहे मेरे भाई, ये सब क्या आ रहा है? वो अच्छा ऐसा है, चलो अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने एग्जिट कर दिया। अब दिखाते हैं आपको प्रॉफिट। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 20 पॉइंट कैप्चर किए हैं, ठीक है, 20 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं। 1450 रुपये का प्रॉफिट हुआ है सिंगल लॉट से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में है।